क्या 2022 का मौसम साल 2030 का ट्रेलर दिखा रहा है? क्या 2030 में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा? क्या 2022 का बदला हुआ मॉनसून पैटर्न कोई चेतावनी दे रहा है? जलवायु परिवर्तन से भारत की खेती को क्या खतरा है? क्लाइमेट चेंज के बुरे असर से खेती को कैसे बचाया जाए? वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या खतरे हमारे सामने खड़े हैं और कैसे इन खतरों से बचा जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। आप खेतीबाड़ी से जुड़ी नई तकनीक सीखना चाहते हैं, बहुत कम जमीन पर ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर बस आपको क्लिक करना है और फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। और ये फ्रीडम ऐप है, ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। साथ ही खेती बाड़ी से जुड़े नए अपडेट जानने के लिए आप फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अब आपको बताते हैं 2022 की 3 ऐसी मौसमी घटनाएं जिनसे 2030 में क्या होने वाला है, इसको लेकर एक झलक देखने को मिली है, या यूं कहें कि एक ट्रेलर हमें दिखा है। पहली घटना हुई साल 2022 की शुरुआत में और महीने थे फरवरी और मार्च। फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीनों में मौसम इतना गर्म रहा कि उत्तर भारत में गेहूं का उत्पादन 35% तक घट गया। ये एक असामान्य घटना थी, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। खासतौर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसान फरवरी मार्च के गर्म मौसम की चपेट में आए। उत्तर भारत में फरवरी का महीना आमतौर पर ठंडा रहता है और इस दौरान गेहूं की फसल में बल्लियां निकलना शुरू हो जाती हैं, जो मार्च के सुहाने मौसम में पकती हैं, उनमें दाना बनता है। लेकिन इस बार फरवरी महीने में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मार्च में तो पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया था और इसका बुरा असर गेहूं उत्पादन पर पड़ा। किसानों को इस गर्मी की कीमत गेहूं उत्पादन में 35% तक उत्पादन में कमी के रूप में चुकानी पड़ी। इतना ही नहीं, फरवरी महीने की गर्मी के कारण किन्नू उगाने वाले किसानों को भी भारी नुकसान हुआ। गर्मी के कारण किन्नू के पौधों पर लगे फूल झुलस गए। इसी तरह से जिन फलदार पौधों पर फरवरी मार्च के महीने में जो फ्लावरिंग होती है, फूल आते हैं, उन सभी को नुकसान पहुंचा। उनका उत्पादन है लगभग आधा हो गया, यानी कि 50% फलदार पौधों में नुकसान हुआ। तो ये जो गर्मी थी फरवरी और मार्च महीने की, ये किसानों के लिए बड़ा नुकसान लेकर आई और एक तरह से किसानों की कमर तोड़ दी। दोस्तों, मौसमी बदलाव की दूसरी घटना जून महीने में देखने को मिली। जून 2022 में गर्मी का 143 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। कई जगहों पर तापमान है वो 49 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि पिछले 3 दशक में जमीनी तापमान है, जो जमीन का तापमान है, उसमें 1.57 फ़ारेनहाइट की बढ़ोतरी हुई है। और अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि 2030 तक भारत में जो अधिकतम तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि अब 50 डिग्री सेल्सियस को तापमान पार कर सकता है 2030 तक या उससे पहले। अब सवाल ये है कि क्या 2022 में उत्तरी भारत के कई राज्यों में जब पारा 49 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा था, तो ये एक खतरे की घंटी है। इस तरह जो उत्तर भारत तपने लगा था जैसे कि कोई भट्टी हो। इस भीषण गर्मी से किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। जून महीने की भीषण गर्मी का असर चावल, कपास और गन्ना उत्पादक किसानों पर भी पड़ा है। भीषण गर्मी और लू के कारण भारत में खेती के लिए बड़ा खतरा सामने आया है और इस दौरान जो फसलें हैं वो बुरी तरह से इसकी चपेट में आई। कपास उगाने वाले किसानों को बहुत नुकसान इसका हुआ, क्योंकि कपास के छोटे पौधे लू के कारण नष्ट हो गए थे। दोस्तों, 2022 में जलवायु परिवर्तन का असर दिखाने वाली तीसरी घटना है मॉनसून पैटर्न में बदलाव। जहां पर बाढ़ आती है वहां पर इस बार सूखे की स्थिति है और जहां पर सूखा होता है, कम बारिश होती है, वहां पर इस बार बाढ़ के हालात बन गए। राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु में औसत से ज़्यादा बरसात हुई और राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ समेत कई जिले ऐसे रहे जहां पर बाढ़ के हालात बने। आमतौर पर यहाँ सामान्य बरसात होती है या उससे थोड़ी
कम बारिश होती है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जो सामान्य से बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में इस बार औसत से बहुत कम बारिश हुई है, जबकि आमतौर पर इन राज्यों में भारी बरसात होती है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, गुजरात, झारखंड, केरल और ओडिशा में सामान्य से कम बरसात इस बार रिकॉर्ड की गई है। उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में औसत से कम बारिश हुई है। औसत से कम बारिश का आंकड़ा आपको बताएं तो ये औसत है वो 30% से लेकर 58% तक कम बारिश दर्ज की गई है। यानी कि कई इलाके हैं जहां पर सूखे के हालात बन गए और झारखंड के कई जिलों में सरकार अकालग्रस्त उनको घोषित करने की तैयारी में है। ऐसे बहुत सारे राज्यों के जिले हैं जहां पर सूखाग्रस्त उनको घोषित किया जा सकता है या उसकी प्रक्रिया सरकार शुरू कर चुकी है। मौसम वैज्ञानिक 2022 के असामान्य मॉनसून पैटर्न का कारण जलवायु परिवर्तन को बता रहे हैं। साथ ही इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में मॉनसूनी बरसात का पैटर्न बदल सकता है। यानी कि जहां पर आमतौर पर बारिश होती है वहां अकाल की स्थिति बन सकती है, और जहां पर अकाल की स्थिति बनती है वहां पर भारी बरसात हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बारिश में बहुत कमी आए। और साथ ही वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में मौसम विभाग के लिए मानसून का पता लगाना या उसके बारे में भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इतने ज़्यादा बदलाव आएंगे कि उनको सटीक तरीके से पहचान पाना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, भारत ही नहीं दुनिया ने भी 2022 में क्लाइमेट चेंज के असर को महसूस किया। 30 जून को ब्रिटिश कोलंबिया में तापमान 49.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, और अमेरिका ही नहीं ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देश इस बार हीट वेव से बेहाल नजर आए। यूरोप में पहली बार इतनी गर्मी महसूस की गई। वैज्ञानिक इसे आने वाले वक्त की एक चेतावनी बता रहे हैं। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन का असर पड़ा है। खासतौर पर आम आदमी का जनजीवन इससे प्रभावित हुआ है, लेकिन सबसे जो ज्यादा बुरा असर पड़ा है वो खेतीबाड़ी पर पड़ा है, किसानों पर पड़ा है। दोस्तों, भारत के लिए जलवायु परिवर्तन इसलिए ज्यादा मायने रखता है क्योंकि भारत के लगभग 70 करोड़ लोग खेतीबाड़ी पर निर्भर है, और भारत की खेती का लगभग 68% हिस्सा सूखाग्रस्त है, पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। ऐसे में क्लाइमेट चेंज भारत के लिए बहुत मायने रखता है। भारत के लिए जलवायु परिवर्तन के बुरे असर से बचने के लिए कदम उठाना बहुत जरूरी हो गया है, जिन्हें टालने का मतलब है बर्बादी को न्योता देना। भारत को अब जलवायु परिवर्तन के बुरे असर को कम करने के लिए कदम उठाने होंगे। खासतौर से सरकार को इस दिशा में कदम बढ़ाने होंगे, चाहे पेड़ लगाने हो या फिर जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां हैं उनको कम करना हो। ये तमाम चीजें अब सरकार को करनी ही होगी। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन है उसके 3 घटनाओं में हमें ये देखने को मिला है कि आने वाले वक्त में कितनी मुश्किलें हमारे सामने बढ़ सकती है मौसम के लिहाज से। पहली घटना फरवरी मार्च में भीषण गर्मी, और दूसरा जो जून में है वो गर्मी का रिकॉर्ड टूटना 143 साल का, और तीसरी घटना है वो है मॉनसून के पैटर्न में बदलाव। तो ये घटनाएं आने वाले वक्त के लिए एक चेतावनी दे रहे हैं। हमें वक्त रहते अब संभलना होगा। दोस्तों, आप खेती बाड़ी से जुड़े नए टेक्निक सीखना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस की नई टेक्निक सीखना चाहते हैं, बिजनेस करने के तौर तरीके सीखना चाहते हैं, एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या फिर अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है जिससे ज़्यादा रिटर्न मिले, ये सीखना चाहते हैं, इन्हीं तमाम चीज़ों को अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसका एक नाम है फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी इसके साथ ही बदल जाएगी, क्योंकि ये आपको इतना कुछ सिखाएगा। फ्रीडम ऐप से आप इतना कुछ सीखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी, और जब आर्थिक स्थिति बदलती है तो इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, फाइनेंशियल जो अर्निंग है वो बहुत ज़रूरी है, और फ्रीडम ऐप इसके लिए आपको एजुकेट करेगा, आपको ट्रेन करेगा। और आप फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्त भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देख सकें, जान सकें और कुछ सीख सकें। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।